एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एक दो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बच्चों के और पेरेंट्स के क्वारीज लगातार उठ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन है कि क्या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, मतलब ये एक्चुअल अफवाह क्या है। और दूसरा है कि काउंसलिंग कब तक शुरू होगी। तो दोनों के ऊपर थोड़ा सा एक दो मिनट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज। देखो, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज में ना दो तीन तरह की बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो एनएमसी का नोटिस जो 2 जुलाई को आया था, जिसमें उसने बोला कि असेसर्स जो कॉलेज जाते हैं और ये वैल्यूएट करते हैं ये कॉलेज चलने लायक है या नहीं है, चल सकता है तो कितने सीट्स तक चल सकता है। जैसे चिंतपूर्णी कॉलेज में पंजाब में हुआ था कि असेसर्स ने कहा कि ये चलने लायक नहीं है, तो कॉलेज बंद हो गया था। तो ये असेसर्स जो होते हैं ये मतलब डॉक्टर्स का पूल होता है, ठीक है ना, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं। तो सीबीआई ने ऐसे किसी असेसर को ब्राइब लेते हुए पकड़ा है, जो प्राइवेट कॉलेज को ब्राइब के बदले नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज का कह सकते हैं प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी असेसर को पकड़ा है, तो अब एनएमसी ने एज एन एग्जांपल सेट करने के लिए बोला है कि 2025-26 में, यानी कि इस एकेडमिक ईयर में, वो किसी की भी सीट इंक्रीज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये किसी क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं भाई, किसी भी कॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी में गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ब्राइब देके क्यों ही नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कराएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें सरकारी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, मतलब मेरे ख्याल से उस असेसर के अंडर आने वाले या उनके साथ जो भी लिंक्ड हैं, शायद उनका इन्वेस्टिगेशन पहले होगा, या कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस पे एक फिर भी चेक लग सकता है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस कह सकते हैं पैसों के लिए शायद ये कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मेरे को नहीं लगता इस गेम में आते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जो बोला गया है कि नहीं बढ़ेंगी, तो वो एक हिसाब से प्राइवेट में माइट भी पॉसिबल है ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाए, गवर्नमेंट में ये एप्लीकेबल होगी ये नहीं लग रहा। दूसरी चीज़, एक और नोटिस आया एनएमसी का उसके 3 दिन बाद, 75,000 इंक्रीज इन सीट्स। पहली बात तो जो 75,000 इंक्रीज इन सीट्स है, देखो ये एमबीबीएस की नहीं है, एमबीबीएस एंड एमडी बोथ की हैं। दूसरी बात, ये इस ईयर में नहीं होनी है, अगले 5 साल में होनी है। तो इस साल इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़, बट वी डोंट नो कि फॉर दिस ईयर और फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है ना। ऑल्दो उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे वो ये हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा बना लेंगे, या मतलब इंस्टीट्यूशंस बना लेंगे, हॉस्पिटल्स को इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे, और किन डॉक्टर्स को एज अ टीचर अपॉइंट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। बट ये इसी साल एमबीबीएस में ये बेनिफिशियल करेगा, मेरे को तो इतना ज़्यादा कोई खास नहीं लग रहा है इसमें। तो एनएमसी के दोनों नोटिस जो है वो एक दूसरे के साथ क्लैश में है। एक में नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ाने की बात करी गई है, एक में नंबर ऑफ सीट्स हाई लेवल पे बढ़ाने की बात करी गई है। तो ये दोनों क्लैश में है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज असेसमेंट में है तो उसकी सीट्स बढ़ सकती हैं, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज असेसमेंट में है तो थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। बाकी हर इंस्टीट्यूशन अपना पूरा जोर लगाएगा ताकि वो अपना अप्रूवल ले सके। नेक्स्ट बात है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब तक ये हाई कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, और उसके बाद भी देखा जाए तो एमसीसी रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा, तो ये डिसीजन 14 को आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद 15-16 के बाद एमसीसी अगर रजिस्ट्रेशन चालू करेगा, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन में भी कम से कम 5-10 दिन देगा, और उसके बाद पंजाब स्टेट की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये तकरीबन अभी भी आज की डेट्स में भी अभी 10 दिन तो कम से कम पड़े हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी वो भी तब है अगर ये डिसीज़न ऐसा आता है कि रीनीट नहीं होना है। अगर इन केस रीनीट होना है या कुछ भी और डिसीज़न आता है तो ये और भी पेंडिंग हो सकता है, ठीक है ना। और मैं एक और सलाह देना चाहूँगा बच्चों और पेरेंट्स को कि काउंसलिंग एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना, काफ़ी पेशेंस से चलने वाली चीज़ है। काइंडली डोंट लूज़ योर पेशेंस। ये कब होना है कब होना है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो इसमें पेशेंस बनाए रखें। किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मेरे से बात कर सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। पंजाब में भी जिन जिन कॉलेजेस के लिए बोला जा रहा है
ठीक है ना। कोई मेरे को कॉल करके कह रहा है मोहाली में पढ़ रही हैं, कोई कह रहा है फरीदकोट में पढ़ रही हैं, कोई कह रहा है डीएमसी में पढ़ रही हैं। एवरीवन इज होपफुल। हम हर साल देखते हैं हर कॉलेजेस के लिए अफवाहें चलती हैं ये, ठीक है ना। पर अच्छा है अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये सीट्स बढ़ती हैं तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। आई होप कि ये सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बढ़ जाए। एनएमसी के पहले नोटिस का मतलब ये ना हो कि किसी भी कॉलेज की सीट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो प्राइवेट कॉलेजेस मेरे को अभी फ़िलहाल उस नोटिस के अकॉर्डिंग डाउटफुल लग रहा है, पर सेकंड नोटिस क्लैश में है तो देखते हैं क्या होता है। टिल देन द न्यू नोटिस कम्स। थैंक यू सो मच।